नमस्कार मित्रों, 2 सितंबर को मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ है, पेपर कैसा आया, किस तरीके के आज प्रश्न पूछे गए, क्या पेपर का पैटर्न था, इन सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा मैम, जो कि मंदसौर से हैं। चलिए पूजा जी से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो एमपी उत्कर्ष की तरफ से आपको नमस्कार। थैंक यू सर। कितना मार्क्स आया आपका? 78 78 मार्क्स आए। मैम, कैटेगरी कौन सी आपकी? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी से मैम 78 स्कोर करके आई। आपकी लैब में क्या हाईएस्ट मार्क्स रहे? मेरा ही था 78। मैम का ही हाईएस्ट स्कोर रहा है। मैम, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं? मैथ्स रीजनिंग में कोई बदलाव की, वही जो पुराने पैटर्न पे आ रहा है वही चल रहा है अभी भी? रीजनिंग में तो ये बदलाव हुआ कि जो घन घनाभ थे ना, रंगीन फलक वाले, वो एक क्वेश्चन आया था। बाकी जो आकृति मोड़ना और आकृति फोल्डिंग वाले कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आए। अच्छा, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, घन घन आपके भी क्वेश्चन आ रहे हैं। घनाभ का एक था आज। अच्छा, और और? बाकी वेन आरेख का भी था। बाकी मिसिंग टर्म थी। और ये जो प्लस को माइनस वगैरह ये चेंज होता है ना डिजिट, उसका भी आया था। बाकी मेरे से बहुत इजी आ रही है। मैथ्स में कोई चैप्टर जो ज्यादा पूछा गया हो? ज़्यादा तो क्या, ये मजदूर काम दिवस वाले, टाइम एंड वर्क के टाइम वर्क क्वेश्चन थे, वगैरह। एसआई सीआई? एसआई और सीआई का मिक्स क्वेश्चन आया था। जैसे एसआई का मान दे रखा था, उससे दर निकालनी थी और उस दर से फिर चक्रवर्ती ब्याज निकालना अच्छा, था। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कुछ? हाँ, परसेंटेज का था, प्रॉफिट लॉस भी था। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे, बिल्कुल सिंपल। और साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है वायुमंडल में, एक तो ये था। बाकी जो G20 की बैठक हुई थी, उसमें 19 देश होते हैं और एक और कौन होता है जो यूरोपियन संघ होता है, एक ही आया था। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन थे। यानी कुल मिला के देखें तो मैथ्स बहुत आसान आ रही है, रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और ये ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था, रीजनिंग। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था। साइंस में बायो ज़्यादा थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री थी? बायो ही ज्यादा आ रही है। बायो ज़्यादा रही। बायो आसान थी कि टफ थी मैम? हाँ, मतलब थोड़े क्वेश्चन आसान थे, थोड़े टफ भी अच्छा, थे। मतलब मॉडरेट है, ना ज़्यादा सरल है ना ज़्यादा कठिन है। करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन? करंट का था, जैसे आईसीसी का अध्यक्ष कौन है अच्छा, ये वर्तमान में अभी। मिसलिनियस कुछ पूछा गया हो? मिसलिनियस थे पर याद नहीं आ रहा। याद ऐसा नहीं कोई आ रहा है। अचानक चलिए याद ठीक है। नहीं। उत्कर्ष क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप बच्चों को कोई मैसेज देना मैं चाहते हैं? उत्कर्ष की क्लासेस देखती हूँ, अवनीश सर का ही जीके पढ़ती हूँ। अच्छा, अवनीश सर से करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, कुमार गौरव सर की भी क्लासेस कुमार देखी? गौरव सर की तो डेली देखती हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। फायदा मिला। अच्छा, बाकी उनसे जीके फायदा करंट वगैरह उनसे बहुत फायदा मिला। हाँ, अवनीश सर की क्लासेस से भी फायदा मिला। उन्होंने जो जीके स्टार्ट करा ना, उससे काफी फायदा मिला। अच्छा, जो अभी उनने मैराथन क्लासेस ली थी उससे फायदा मिला है? यस सर। चलिए ठीक है पूजा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं कि आज के पेपर में क्या बदलाव किए गए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी उत्कर्ष पे। आपका शुभ नाम क्या है? सोनू जाटव। सोनू जाटव हैं सर। किस जिले से रहने वाले? गुना। गुना के हैं। और सर आज आपका स्कोर क्या रहा? 70। 70 स्कोर रहा। और आपकी कैटेगरी कौन सी है? एससी कैटेगरी से सर ने 70 स्कोर किया। सर हाईएस्ट कुछ आपको पता हो लैब में आपका? सर मुझे तो जहाँ तक पता नहीं, कुछ बच्चों के 60-65 आसपास के यही अच्छा, थे। मतलब सबके यही आ रहे हैं, 60 के ऊपर ही आ रहे हैं, कुछ लोगों के 65, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ, कुछ मैक्सिमम 70-75 ये स्कोर रह रहा है। हाँ जी। और सर के जो एक्सपीरियंस, इनका फ़ायदा आपको बहुत मिलने वाला है। सर तीसरी बार आरक्षक भर्ती का पेपर दे रहे हैं। 2017 में भी सर ने दिया था, उसमें मेरिट आउट हुए थे। 2020 में सर फिजिकल आउट है। और इस बार सर ने 70 नंबर लाए एससी कैटेगरी से। तो सर आज के पेपर में बदलाव हुआ है कि पहले पैटर्न वाले पे ही चल रहा है? बदलाव हुआ है सर। बदलाव हुआ है। मैथ्स में कुछ बदलाव आप बता सकते हैं? सर मैथ्स में थोड़े कैलकुलेटिव सवाल ज़्यादा आने लगे पहले की तुलना में। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब उनमें समय लग रहा है। कोई चैप्टर आपको याद जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए? सर चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन थे। हाँ, सीआई के प्रश्न पूछे गए। टाइम एंड वर्क का प्रश्न पूछा गया? 2-3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के भी थे। अच्छा, एडवांस के कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं? एडवांस के भी पूछे जाए, जियोमेट्री से थे 2-3 क्वेश्चन, एक हाइट एंड डिस्टेंस से था। एलजेब्रा का कोई प्रश्न? एलजेब्रा से सर नहीं था। एलजेब्रा मेंसुरेशन पूछी गई हो? मेंसुरेशन से सर एक आध क्वेश्चन पूछा था सर। मतलब एडवांस के 5-6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब वो। हाँ जी। एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करके देखते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा। सर नमस्कार, क्या नाम लिखते हैं? सर शिवम त्रिपाठी। शिवम त्रिपाठी जी हैं। किस जिले से बिलोंग करते सर मध्य प्रदेश के दतिया जिले से। हैं? दतिया जिले से। इंदौर सर पेपर देने आए। आपका क्या स्कोर रहा? सर 72 मार्क्स। 72 मार्क्स। कैटेगरी कौन सी है सर? सर जनरल जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से शिवम सर के 72 मार्क्स आए। हाईएस्ट क्या मार्क्स रहे लैब में? 79 मार्क्स थे। 79। अभी हमने एक बच्चे से बात की, उसके 78 मार्क्स थे। सर पेपर का लेवल कैसा रहा आज? पेपर के लिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो जीएसटी बात करते हैं। जीएस में सर जैसा कि अपने बजट परीक्षाओं में भी पूछे गए
क्वेश्चन है जो आज गौरव सर ने करवाए हैं, सेम टू हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले मुझे सर। दो से जैसे सर आसियान के वो संस्थापक पूछा था एक, और सर एक वो नाटो से ब्रुसेल्स पूछ लिया था, एक अपने विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ जेनेवा में है, जो सर पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन मिले मुझे। तो मतलब गौरव सर जो क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब पे, उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल रही है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा कि हमारे शिवम सर का कहना है। शिवम सर, मैथ्स रीजनिंग में क्या स्थिति रही? रीजनिंग भी सर नॉर्मली थी, मतलब जो पढ़ने वाला होगा वो बना लेगा कहीं ना कहीं। हाँ ऐसा ही किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर? सर गाइड से 2 क्वेश्चन थे, कोने 2 में सर 66-60 क्वेश्चन देखने को मिले, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, और अपनी सर जो नॉन वेरिएबल होती है ना रीजनिंग, वो उससे भी क्वेश्चन थे सर। और जीएस में कैसा रहा? हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिले, और बायोलॉजी में जो ब्रायोफाइटा होता है ना, कैरिडोफाइटा, जंतु जैसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? वनस्पति, हाँ सर, वर्गीकरण से, क्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन था सर पाल वंश के संस्थापक। अच्छा, पाल वंश के संस्थापक पूछे गए थे। मध्य प्रदेश जीके का क्या स्थिति है? मध्य सर इससे 2 क्वेश्चन नॉर्मली मध्य प्रदेश पूछा नहीं गया, ये क्वेश्चन शायद देखने को मिला मुझे। 1-2 क्वेश्चन मतलब आने लगे हैं, पहले के पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहे थे अभी, लेकिन एक नहीं मिला, देखने को नहीं मिला सर इस बार तो सर 1-2 क्वेश्चन थे शायद। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में गौरव सर के लिए कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। यही हमारा जो 72 मार्क्स है उसमें पूरा सर योगदान हमारे गौरव सर जी का रहा। आज 2 सितंबर को मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ, हमने कुछ विद्यार्थियों से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद एक स्पष्ट रूप से एक बात समझ में आई कि मैथ्स में और रीजनिंग में पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, 40 से 50 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। संख्या में परिवर्तन नहीं, लेकिन पैटर्न में परिवर्तन है। अगर मैथ्स की बात करें तो टाइम एंड वर्क, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ एडवांस के भी 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप एडवांस भी पढ़ के जाइए। एल्जेब्रा वाला पोर्शन, उससे भी प्रश्न पूछे गए, मेंसुरेशन से भी प्रश्न पूछे गए। साथ ही साथ रीजनिंग में पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इमेजेस वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डाइस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग के पैटर्न में चेंज हुआ है। अगर हम साइंस की बात करें तो बायोलॉजी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 6 से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ प्रश्न काफ़ी सरल हैं, कुछ प्रश्न काफ़ी कठिन आ रहे हैं, तो आप बायोलॉजी पे फोकस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये विश्लेषण जो था MP उत्कर्ष आपके सामने लेके आया। कल फिर आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे एक नए विश्लेषण के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।